हर हम्म। कोई हैंडल नहीं कर सकता उस एनर्जी को। तो इसी तरह से जो वज्र वृषभ नाराज सहनन में ध्यान करता होंगे, तो वो जो एनर्जी बिल्ट होती होगी वो उस सहनन वाले हैं तो हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो वो हैंडल ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए वैसी एनर्जी रेज ही नहीं होती होगी। हाँ, एनर्जी का, हाँ, एक व्यू पॉइंट है। और यहाँ पर जो बताते हैं ना, वो परिणामों के साथ जोड़ते हैं। कितने विशुद्ध परिणाम वो जीव के हो हम्म। पाते हैं कि ऊपर के स्वर्गों में जाए, अथवा इतने संक्लेश वाले परिणाम हो पाते हैं तो वो नीचे नरक में जाएंगे। तो वो परिणाम है, उससे कर्म बंध होता है ना। तो ये विषय वो वाला है, कैसे परिणाम है, कैसे कर्म बंध है, कि जिससे आगे के भव में वो कहाँ जाएगा। परिणामों को खेल पूरे कर्मकांड में बताएंगे। वो एनर्जी वाला विषय थोड़ा अलग हो जाएगा, जी। इसमें वो कनेक्ट अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और एक ले लेते हैं, एक दो गाथा, और मुझे ये 32 नंबर की लेनी थी आज। ये 31 है ना, उसको अभी स्किप करते हैं। ये नरक वाली हमने जो चार्ट देखा ना, आप स्वयं पढ़ लेना, अगर समय रहे तो अभी इसके बाद हम ले लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं। अंतिमतीय सहंडणस शुद्ध ओ पूर्ण कम भूमि महिलाणम आदिमतिग सहडणम णत्थिति जिणेहिम निदिठम। क्या कह रहे हैं? अंतिम तीय सहनन, अंतिम तीन जो सहनन है उसमें क्या होता है। कर्म भूमि महिलाएं, कर्म भूमि की महिला है, उनको नियम से अंतिम तीन सहनन होते हैं, है ना। ये षटखंड आगम में से ये विषय निमित चंद्र जी आचार्य जी ने गोमटसार कर्मकांड में ये गाथा रखी है ना। मूल भगवान की वाणी में से आया। फिर कहते हैं आदिम तिग सह सहनम, जो आदि के पहले तीन सहनन है उसमें क्या है, णत्थिति, मतलब ये स्त्री पर्याय नहीं होती है ना, वो नहीं होती, ऐसा जीणे हिम निदिठम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ये नियम रूप से बता दिया। कर्म भूमि में महिलाओं के अंतिम तीन सहनन होते हैं, आदि के अथवा तो पहले तीन सहनन उत्तम सहनन नहीं होते, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो ये नियम है, ये दिगंबर आमनाय में बहुत ही ये ये प्रोमिनेंट पॉइंट है। क्योंकि जो विषय स्त्री पर्याय में मोक्ष की बात है ना, वो फिर यहाँ नहीं बन पाएगा। ये विशेषार्थ में भी लिखा है, देखो। कर्म भूमि द्रव्य स्त्रियों के अर्धनाराज किलक पाटिका, इन तीन सेनरों का ही उदय रहता है। ब्रज वृषभ नाराज सेनन के अभाव में द्रव्य स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता, का रेफरेंस भी यहाँ पर लिया है त्रिलोक सार जी ने। हाँ। भोग भूमि की स्त्रियां है, उनको पहला सेनन ही होता है, वो भी बताया। और कर्म भूमि से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोग भूमि में चार गुण स्थान ही बन पाते हैं, है ना। तो ये नियम रूप से ले लेना। ठीक है, अभी अपने पास 7 मिनट है। मुझे ये विषय लेना था जो कल हमने देखा था। एक सेकेंड। हम्म। तो 14 जो पिंड प्रकृतियां हैं, इनके नाम आप लोगों ने किसी ने याद रखे हैं? कितनी पिंड प्रकृतियों के नाम आपको याद है? ये हमें याद रखने हैं ना। ये और 8 स्वतंत्र प्रकृति और 10 जोड़े। तो नामकर्म की ये 93 प्रकृतियां है ना, उनके नाम याद रखने हैं। हम्म? आप बताओ, आपको कितने याद है, शिल्पा जी?
पराग जी, मैंने कल ज्वाइन नहीं किया था। कल भी नहीं और परसों नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा। नहीं, पता ही नहीं है, मतलब ऑनेस्टली कि मुझे पता भी नहीं है। दूसरी बात, मैंने ये ज्वाइन किया, अभी मुझे ना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? शेयर हाँ, कर मैंने सकते? रिकॉर्ड शुरू किया शुरू है। से, शुरू से जो होगा ना आपका। हाँ हाँ हाँ, मैं भेज तो देता हाँ। हूँ। आई कैन ट्राई पराग जी, हाँ हाँ, गो अहेड। बट आप ये स्क्रीन से हटाइए। हाँ, तो शरीर, गति, जाति, संघात, बंध, और रस, गंध, स्पर्श, वर्ण, आनुपूर्वी, विहायो गति, और हम्म, मैंने सही है। काउंट हाँ, नहीं किया। बंद, बंद के बदले बंधन बोलेंगे। बंधन, बंधन, संघात, जी। सहना। हाँ, और गति और जाति आपने पहले हाँ बताया है ना, फिर हाँ, शरीर आएगा। शरीर। बढ़िया, ये सही है, बहुत बढ़िया। तो गति, जाति, शरीर, बंधन, संस्थान रह गया था, संस्थान, संस्थान अंगोपांग। रहेगा। हाँ, हम्म, सहनन संस्थान, अंगोपांग। हाँ, हाँ, ये दो रह गए थे। तो हमने कल थोड़ा विचार किया था कि जैसे हम मनुष्य गति में आए, है ना, पहले मान लो देव गति में थे, ऑप्टिमिस्टिक या तो पॉजिटिव, तो देव में से मनुष्य में आए हैं, तो वो गति नाम कर मैं सोचो, और हमें जाति मिली। कौन सी जाति मिली? पंच इंद्रिय जाति मिली, पंचेंद्रिय। है ना, पांचों इंद्रिया है हमारे पास। तो गति मिली मनुष्य, जाति मिली और शरीर मिला। कौन सा शरीर मिला? आहारक, औदारिक है? औदारिक, सॉरी हाँ सॉरी। हाँ, आहारक में अभी समय लगा है। तो था कुछ गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट लाइफ में आ जाएगा, डोंट वरी। मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। फिर औदारिक शरीर और वैसे कार्बन और तेजस शरीर भी हम्म, है। और फिर बंधन, बंधन के कारण ये औदारिक से शरीर से बंधा हुआ है ना, पूरे हाथ पैर सब देख रहे हो, तो वो औदारिक से औदारिक बंधा। ऐसे औदारिक से तेजस भी बंधा है, औदारिक से कार्बन भी बंधा है। ऐसे बंधन को आप ले सकते हो। फिर संघात, संघात से क्या होता है शरीर में? संघात से, बाहर की चीज अंदर नहीं जा सकती, अंदर की बाहर नहीं आ सकता, ऐसा कि हाँ, ऐसा कैसे खून बोल बह सकते के हो? बाहर नहीं आ रहा है हर टाइम। छिद्र नहीं, हाँ, छिद्र छिद्र नहीं नहीं होते। हाँ, छिद्र होते तो ये खून बाहर आ जाता। है, right। तो छिद्र रहित अवस्था वो संघात नामकरण से। और संस्थान से क्या होता है? संस्थान कर्म से, के उदय से टेढ़ा शरीर। मेढ़ा शरीर, समचतुरस संस्थान, और वो जो हाँ कुबड़ा हाँ वाला है ना वो। हाँ हाँ, हुंडक वामन शरीर आदि। ऊपर से नीचे अलग अलग हो सकता है, मोटा पतला। हाँ, बिल्कुल सही है, शरीर के हाँ, आकार जो है वो संस्थान नामकरण से। पौना। हम्म। हाँ। फिर अंगोपांग, अंगोपांग नामकर्म हम्म। से क्या मिलता है? अंग जहाँ है वहीं पर मिलते हैं, शनि की हाथ की जगह पैर लग गए, पैर की जगह हाथ। वो निर्माण से, है ना, निर्माण। निर्माण नामकर्म। अंगोपांग से अंगोपांग मिल जाएंगे, Understand। है ना, ये कर्म है, अंगोपांग या कर्म का नाम। और जो हमें ये हाथ पैर है ना, या मस्तक, हृदय, वो सब अंगोपांग है। एक कर्म है और एक कर्म का फल है। तो हम्म। फल है ना, वो जो हम देख रहे वो है हाथ पैर वगैरह। और अंदर में कर्म है ना, उनके उदय से ये सब मिला है ना। तो यहाँ कर्म का नाम बताया है, ये अच्छा। अंगोपांग नाम कर्म। तो तीन भेद क्यों बताए हैं अंगोपांग के? कौन से होंगे तीन भेद? अंग, उपांग। औदारिक, वैक्रियक और आहारक अंगोपांग नामकर्म, ओके। है ना। तो ये तीन शरीर बनेंगे। अब हमारा कौन से नामकर्म का उदय है, कौन से अंगोपांग नामकर्म? औदारिक, औदारिक नामकर्म, बराबर। और देवों को कौन सा होगा? वैक्रियक। वैक्रियक। हाँ, और मुनि महाराज जब शंका समाधान आदि, तो उनका पुतला निकलता था, उनको आहारक। आहारक। हाँ, ऐसे अंगोपांग बनेंगे ये कर्म के उदय से। समझ। और फिर छह सहनन, अभी हम देख रहे थे ना, राइट। वो
सहनन है वज्र विषम। फिर स्पर्श। हम्म। तो ये बताइए कि किसी का शरीर गर्म रहता है और किसी का ठंडा रहता है, वो कौन से नामकर्म से है? उद्योत और अम, आतप, आतप से गर्म रहता है। नहीं, वो तो प्रभा है, उनकी हम्म। प्रभा है वो। तो आतप इसमें उद्योत स्पर्श अलग है। में आ जाएगा हाँ, ठंडा, स्पर्श में 8 ठंडा स्पर्श गर्म। है ना, उसमें से कौन सा स्पर्श? उष्ण, हाँ, शीत और उष्ण और उष्ण शीत। स्पर्श नामकर्म का अगर उदय हो तो शीत या उष्ण शरीर रहेगा, हम्म। है ना। और किसी का कठोर है ना, किसी का मृदु नामकर्म का उदय, है ना, तो ऐसा शरीर मिलेगा उनको, हल्का भारी, है ना। तो ये स्पर्श नामकर्म है। ऐसे रस नाम, किसी का जो रस होता है, जैसे मैंगो है, स्वीट रस है ना, तो वो रस नामकर्म का उदय है। मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा। तूरा, कड़वा। हाँ, तो ये कर्म ध्यान में रखने हैं कि ऐसा कर्म का उदय है, इसलिए शरीर में वो ऐसा मैनिफेस्ट होता है। कर्म बीज है और शरीर जो है देख रहे हैं ना, वो फल है बीज का। वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कर्म हम बांध रहे हैं ना, फिर उनका उदय आएगा, तो वो कर्म रूपी बीज का फिर फल मिलेगा। तो हम शरीर पर देख रहे हैं तो आशीष, वो। हाँ जी। अभी जो आपने बताया रस के लिए, तो हमारे अंदर रस के कर्म का उदय होगा तो कैसे होगा कि हमें खट्टा लगेगा? मतलब हम जो खाना खा नहीं रहे नहीं हैं नहीं, आपका शरीर है ना वो, जैसे उनका टेस्ट है ना, वो टेस्ट बता रहे हैं यहाँ। हर एक का हमारे भी शरीर जो होता है ना, उनका टेस्ट होता है। हमारे भी खून में टेस्ट है, तभी कोई जानवर हम्म मारना चाहेगा, राइट? मच्छर हम्म खाना हम्म चाहता है हमें। तो वो हमारा कर्म सब, बंधा हुआ है। हाँ जी। तो सबके मतलब जो ब्लड का जो टेस्ट है वो सेम होता है? हम्म तो अलग अलग रस अच्छा, नाम कर्म के खट्टा उदय मीठा आएंगे। नहीं होता? हाँ, लेकिन उनका एक प्रकार का रस होता है, तो हम्म। वो रस नाम कर्म के उदय से है। अलग अलग जो शरीर के अंगोपांग है ना, उसमें अलग अलग रस कर्म का उदय हो सकता है। मतलब हाथ जो है वो खट्टा लग रहा है, हाँ समथिंग दैट। हाँ, दैट नेचर, ये रस नाम कर्म के उदय से है। ये सब पिंड प्रकृतियां है ना, तो वो शरीर से जुड़ी हुई है। वो गंध थोड़ा वर्ण। सा हाँ। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है ये चीज मेरे को। पर क्योंकि मेरे मेरे को लगता है कि अनलेस आप किसी खट्टी चीज को हाथ में नहीं लोगे, आपके हाथ का टेस्ट हर बार चेंज नहीं होगा। तो जिस चीज को आपने हाथ में लिया है उस हिसाब से, अदरवाइज उसका कोई अलग से टेस्ट नहीं होता स्किन का या नहीं, ब्लड टेस्ट का या बिल्कुल होता किसी। है, टेस्ट तो मतलब होता है। एक नेम सेम टेस्ट होता है, मतलब इट्स नॉट, हाँ इट डजंट वेरी लाइक कि मीठा होगा या खट्टा होगा या नमकीन होगा। मतलब इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट होता है स्किन का या ब्लड का जो होता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप मैंगो खाओ, उनका कैसा टेस्ट है, हाँ, लेमन तो का। क्या, तो मैंगो का मतलब रस तो कर्म मैंगो का होता शरीर है है? ऐसा लो, वो आम का पेड़ है ना, हाँ वो हाँ। उनको नाम कर्म का उदय है ना। अच्छा, तो एक तरीके से वो तो ट्री के लिए हो गया ना, उस पेड़ के लिए हो गया, उस पेड़ का कर्म का होता है वो। हाँ, पेड़ का भी कर्म का उदय आएगा ना, वो भी जीव है ना, जीव कर्म लेकर आया है और उनका हम्म। उदय, ये सब लगा। इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। देखो, इसमें रस का आपका है ना प्रश्न, संघात, सॉरी आगे, अब दिख दिख जाए तो बताना उनको। पांग के लिए फिर सेनन, स्पर्श, कहाँ गया स्पर्श, रस, हम्म। जिसके वजह से शरीर का रस तिक्त, कटुक, कषायला, अम्ल, मधुर होता है, उसे रस नाम कर्म कहते हैं। तो शरीर का जो रस है ना, वो ये कर्म के उदय से होता है, ये यहाँ पर बताया। ऐसे स्पर्श में जानना। और ऐसे ही
उसमें भी जाना, वर्ण में किसी का बहुत उसमें स्पर्श में लिखा है कर्कश एंड मृदु, पर कर्कश स्पर्श कैसे हो सकता है? इससे पहले वाली स्लाइड है, इस हाँ और पहले हो गई। हर्ष, जैसे वो क्रोकोडाइल की स्किन रहती है ना, करेक्ट। छूने में बड़ी अजीब सी रहती है, वैसा हाँ, ऐसे बहुत कर्कश प्राणी होता मिल जाएंगे, साहुड़ी आदि है। उसकी। हाँ, खुरदुरा जिसे कहते हैं ना, कर्कश इज खुरदुरा, ओके। हार्ड। और गुरु और लघु? ये भी एक तरह का यहाँ पर स्पर्श बताया है। अगुरु लघु बहुत, हाँ, चलने पर उनकी हत्या। ज्यादा भारी नहीं, ज्यादा हल्का नहीं, गुरु लघु। हाँ, गुरु यानी भारी। लोहा और रुई का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ना यहाँ पे, नहीं? हाँ हाँ। जैसे लोहा भारी में आ गया गुरु, और कॉटन लघु, हल्की। हाँ एक वो, हाँ वो अभी शुरुआत में बात हुई थी ना, गुरु गुरु लघु नाम कर्म, वो अलग नाम कर्म है ना। हाँ हाँ, वो और अलग ये है, लेकिन स्पर्श में मतलब हल्का भारी फील हाँ, आ यहाँ सकती है। स्पर्श में क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ किसी का स्पर्श भारी लगेगा, किसी का हल्का लगेगा। किसी ने थप्पड़ मारा, बहुत तेजी से लगा, किसी का हल्का लगा, उसका लघु लगा। इज हाँ इट लाइक हाँ, कैन एग्जैक्टली लाइक दैट। उनका शरीर ऐसा है, हैवी है किसी का, और किसी का एकदम लाइट वेट है। 10 किलो का हाथ है या 2 किलो का हाथ है? हाँ, स्निग्ध एंड रुक्ष क्या हुआ? चिकना और लुखा, लाइक ड्राई एंड स्टिकी। स्निग्ध यानी स्टिकी, रुक्ष ओह, यानी या हाँ या ड्राई। किसी ओके। का ये स्निग्ध टाइप का बॉडी रहता है, चिकना होता है, किसी का ड्राई रहता हम्म। है ना। तो आप लोगों को होमवर्क में ये 14 पिंड प्रकृति जो अभी देखी थी ना, मैं वापस स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, वो याद रखो, है ना। उससे बहुत कार्य आगे हो पाएगा कर्म कांड जी का। ये 14 के नाम याद रखना है, और फिर ये 8 के नाम याद रखना। ठीक है। स्वतंत्र प्रकृति से क्या मतलब है? मतलब क्या ये प्रकृति ऐसे वो है, इंडिविजुअल है। स्वतंत्र मतलब ये इसे पैर रूप नहीं है, इंडिविजुअल्स है, ओके ऐसा कोई विशेष नहीं। हाँ, ये जैसे पैर में है ना, और ये पिंड रूप है, और ये थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की प्रकृतियां हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। ध्यान का समय आज का नहीं रहेगा, देखते हैं। 2 मिनट ध्यान कर लेते हैं। आप चारों जी कराना चाहे तो, या मैं करा सकता हूँ, रितु जी कोई भी। आप ही कराइए पराग जी। हाँ, सिंपल वाला ध्यान आज कर लेते हैं। मन वचन काय शांत, अपने पास 3-4 मिनट है बस। स्थिर आसन, स्वयं को आत्म रूप से देखो, जानो, शरीर को भिन्न देखो। शरीर अनंतानंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, उसमें चेतना नहीं है, अचेतन है। और चेतना वो मैं हूं। स्वयं को चेतना रूप देखो, संवेदन से स्वयं को चेतना रूप जानो।
मन के विचार अचेतन है, उसमें चेतना नहीं है। विचार को नहीं जान पाते हैं। जानने वाला मैं हूँ। राग द्वेष, मन के संकल्प विकल्प, सबको अपने से भिन्न देखो। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय करे, कोई एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं हरे। आपको चैतन्य स्वरूप जानो। चैतन्य स्वरूपो हम, ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम, शुद्धो हम, शांतो हम, एको हम, सोहम, सोहम, सोहम। दो हाथ में ऊर्जा, चेहरे पर नमो अरिहंताणम, मस्तक पर नमो सिद्धाणम, दो हाथ आगे नमो आयर्याणम, दो हाथ से शरीर उठाएंगे नमो लोय सव्व साहुणा, ऐसो पंचणमो यानो सव्व पाव प्रणासनो, मंगलांच सव्व से परमम अवहि। को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पराग जी। पराग जी आप मुझे वो शेयर करेंगे अपना हाँ, मैं वीडियो फॉरवर्ड कर दूं। मैं आपको फिर इसमें जूम में डालूं, अपने व्हाट्सएप पे डालूं, आप उसमें भेजोगे, कैसे भेजोगे आप? हाँ, मैं व्हाट्सएप में अभी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको देखती हूँ, पहले मैं आपको जय जिनेन्द्र बोलती हूँ, फिर आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और नहीं या ठीक है। यस जय जिनेन्द्र। जय